वेलकम टू एच स्केल लर्निंग। ऊप इंटरव्यू सीरीज के इस वीडियो में हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करेंगे जो कि इंटरव्यूज में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। आपसे ये पूछा जाता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है और फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है। इसके बारे में हमारी डिटेल से देखेंगे कि क्या फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, ओवरराइडिंग क्या होती है। पहली चीज़ तो जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग। पहली बात की जो फंक्शन ओवरलोडिंग होती है उसमें ये होता है कि आपके दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस हों जिनके नाम सेम हों लेकिन उनके पैरामीटर डिफरेंट हों। यानी कि आपके दो फंक्शन सपोज ऐसे हैं जिनके नाम एग्जैक्टली सेम है, लेकिन अब इनमें डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस ये आएगा कि उनके पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट हो। अब पैरामीटर में क्या क्या डिफरेंट हो सकता है? तो दो चीज़ें पैरामीटर में डिफरेंट हो सकती हैं। यहाँ तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स दोनों फंक्शंस के डिफरेंट हो, लाइक अगर एक में दो पैरामीटर्स हैं और दूसरे में तीन होने चाहिए, तो इस तरह से डिफरेंस आ सकता है। या फिर पैरामीटर्स के डाटा टाइप डिफरेंट हो कि अगर उनका काउंट सेम है, यानी कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स दोनों में तीन तीन है लेट्स सपोज, तो उनके जो डाटा टाइप्स है वो डिफरेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर पहले फंक्शन में पहले दो इंट हैं, तो दूसरे फंक्शन में अ, वो उनमें से चेंज पहला एक कैरेक्टर हो दूसरा इंटीजर हो या कोई डिफरेंट हो। यानी कि आपके दो या दो से ज़्यादा फंक्शन ऐसे हो जिनका नाम सेम हो लेकिन उनके पैरामीटर का या तो काउंट डिफरेंट हो, यानी कि पैरामीटर की तादाद डिफरेंट हो, या फिर वो अगर तादाद सेम है तो उनकी डाटा टाइप डिफरेंट हो, ताकि उनमें डिफरेंस आ सके। एग्जाम्पल वन जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक फंक्शन है जिसका नाम है डिस्प्ले। इसकी रिटर्न टाइप है वॉइड। तो इसके अंदर जो दो पैरामीटर्स हम देख रहे हैं, एक है इंटीजर ए और दूसरा है इंटीजर बी। हमारे पास एक और फंक्शन है उसी क्लास के अंदर, उसका नाम भी सेम है डिस्प्ले। यानी कि दो फंक्शन है जिनके नाम है सेम, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो दूसरा फंक्शन डिस्प्ले का है इसके अंदर इंटीजर वेरिएबल है लेकिन वो तीन है। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर डिफरेंट। फर्स्ट फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स हैं और सेकंड फंक्शन के अंदर तीन पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ से आपके पास इन दोनों फंक्शंस को हम कहते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग हुई है। यानी कि जब आप इन फंक्शंस को कॉल करते हैं मेन के अंदर या कहीं पे भी, तो वहाँ पर कंपाइलर ये देखता है कि इनमें डिफरेंस कहाँ से क्रिएट हो रहा है। यानी कि अगर आपने इसको कॉल किया है, एक ऐसा डिस्प्ले को कॉल किया है विद टू पैरामीटर्स, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाला कॉल होगा। और अगर आपने उसको कॉल किया है विद थ्री इंटीजर पैरामीटर्स तो तीन वाला कॉल होगा। तो कंपाइलर इस तरह से इसको डिफरेंशिएट करके कॉल करवाता है। दूसरी एग्जांपल है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम है लेकिन उनकी डाटा टाइप डिफरेंट है। यहाँ पर भी डिस्प्ले नाम के दो फंक्शन है। पहले फंक्शन में आप देख सकते हैं कि पहली जो इसकी पैरामीटर है दैट इज इंटीजर ए और सेकंड पैरामीटर है इंटीजर बी। सेकंड डिस्प्ले फंक्शन के अंदर भी दो ही हमारे पास पैरामीटर्स हैं, लेकिन इसके अंदर पहला वाला है डबल और दूसरा वाला भी है डबल। यानी कि अगर आपका काउंट सेम हो तो फिर आपकी डाटा टाइप डिफरेंट होनी चाहिए ताकि कंपाइलर को डिफरेंस फील हो सके। अब जब आप डिस्प्ले कॉल करते हैं तो कंपाइलर ये देखता है कि आपने जो उसको कॉलिंग के वक्त आपने उसको पैरामीटर्स दिए हैं तो वो किस टाइप के हैं। अगर तो वो दोनों इंटीजर्स हैं तो वो फर्स्ट वाला डिस्प्ले कॉल करेगा, और अगर वो दोनों डबल हैं तो वो सेकंड वाला डिस्प्ले कॉल करेगा। यहाँ पर एक चीज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, वो ये है कि यहाँ पर आपने रिटर्न टाइप को कंसीडर नहीं करना। फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर रिटर्न टाइप कंसीडर नहीं होती, क्योंकि समटाइम्स इंटरव्यूज में जब आप इसका करेक्ट आंसर कर देते हैं ओवरलोडिंग का, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए या आपको आपका नॉलेज चेक करने के लिए, आपकी क्लैरिटी चेक करने के लिए अबाउट फंक्शन ओवरलोडिंग, जो इंटरव्यूअर होते हैं वो समटाइम्स ये भी कह देते हैं कि अगर दोनों फंक्शंस सेम है, एग्जैक्टली सेम है, उनके उनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम है और उनकी डाटा टाइप भी सेम है, तो अगर उनमें से एक की रिटर्न टाइप डिफरेंट हो तो यहाँ से भी तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा, यहाँ से भी तो डिफरेंस आ जाएगा। तो इसको भी तो हम फंक्शन ओवरलोडिंग कह सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास पहला फंक्शन है वॉइड डिस्प्ले इंट ए इंट बी और सेकंड फंक्शन है वॉइड डिस्प्ले इंट ए इंट बी, सपोज इंट सी नहीं है। अब ये एग्जैक्टली सेम है, लेकिन आप ये सपोज करें कि ये जो आपके पास ये वॉइड है, इसकी जगह पर इंटीजर रिटर्न टाइप होती, तो बाकी सारा कुछ सेम है लेकिन इनकी रिटर्न टाइप में डिफरेंस आ गया, तो आपको ये कंफ्यूज कर सकते हैं कि अगर रिटर्न टाइप में डिफरेंस आ जाए तभी तो हम दो फंक्शन को डिफरेंशिएट कंपाइलर कर सकते हैं। लेकिन इसका आंसर है नो, क्योंकि जो रिटर्न टाइप होती हैं वो फंक्शन ओवरलोडिंग में कंसीडर नहीं होती, क्योंकि फंक्शन ने तो बाद में जाकर रिटर्न करना है। ऑन द टाइम ऑफ कॉलिंग उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे कॉल क्यों करना है, क्योंकि रिटर्न तो बाद में करना है जाके जब आप फंक्शन के अंदर चले जाएंगे। तो इसलिए
आपके पास दो ही चीज़ें होती हैं, या तो नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो या उनकी डाटा टाइप डिफरेंट हो। तो अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शन इस तरह के हैं, तो उस इस कंसेप्ट को आप बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। दूसरा कंसेप्ट आता है हमारे पास फंक्शन ओवरराइडिंग का कंसेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल के फंक्शन ओवरराइडिंग आपकी उस वक्त होती है जब आपकी एक से ज़्यादा क्लासेस हों, क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग में जो हमने भी बात की थी, तो ये जो दोनों फंक्शंस हैं, लेट्स सपोज डिस्प्ले, ये एक ही क्लास में होने चाहिए। ये एक ही क्लास में हो तब ये फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट होता है। लेकिन फंक्शन ओवरराइडिंग का कंसेप्ट उस वक्त आता है जब आपके फंक्शंस दो डिफरेंट क्लासेस में हो और इसमें इनहेरिटेंस होनी चाहिए। यानी कि आप ये सपोज करें कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा फंक्शन ऐसे हैं जिनके नाम भी सेम है और उनके पैरामीटर्स भी सेम है। फंक्शन ओवरलोडिंग में तो ये था ना कि आपके नाम सेम हो लेकिन पैरामीटर में डिफरेंस आ जाए। लेकिन फंक्शन ओवरराइडिंग में ये होता है कि आपके एग्जैक्ट नाम हो और एग्जैक्ट पैरामीटर्स हो, लेकिन उनमें से एक फंक्शन जो है वो आपकी पेरेंट क्लास में हो और दूसरा फंक्शन आपकी चाइल्ड क्लास में पड़ा हो। तो इस तरह से अगर आपका एक फंक्शन आपकी पेरेंट क्लास में है और दूसरा फंक्शन आपकी चाइल्ड क्लास के अंदर है, तो इस कंसेप्ट को आप बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। अगर आपके दो या दो से ज़्यादा फंक्शन जिसके नाम भी सेम हो, उनके पैरामीटर्स भी सेम हो, लेकिन एक आपकी पेरेंट क्लास में पढ़ा हो और एक आपकी चाइल्ड क्लास में पढ़ा हो, तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। इसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपको कोड के थ्रू समझाना चाहूँगा कि किस तरह से फंक्शन ओवरराइडिंग होती है। ये जो कोड मैंने लिखा है, इसी कोड को हम कंपाइलर में जाके देखते हैं कि एक फंक्शन ओवरराइडिंग किसको बोलते हैं। आपके पास एक क्लास है जिसका नाम है एनिमल। आप देख सकते हैं एक क्लास है जिसका नाम है एनिमल और इस क्लास के अंदर आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट। फंक्शन है प्रिंट और उसकी रिटर्न टाइप है वॉइड। इसके पैरामीटर्स नहीं है और इस फंक्शन के अंदर मैंने जस्ट प्रिंट करवाया कि आई एम इन एनिमल, इट मीन्स बेस क्लास। इसके बाद आपके पास ये क्लास यहाँ पर खत्म हो गई। अब आपके पास एक और क्लास है जो इनहेरिट करती है एनिमल की क्लास को, यानी कि एनिमल के फीचर्स आपकी की कैट की क्लास के अंदर है और अब इसके अंदर भी सेम फंक्शन है, सेम नाम है और सेम पैरामीटर्स हैं, यानी कि इसका भी कोई पैरामीटर नहीं था, इसका भी कोई पैरामीटर नहीं है। अब यही वो कांसेप्ट था जो मैंने आपको फंक्शन ओवरराइडिंग में बताया कि दो या दो से ज़्यादा फंक्शन ऐसे हों, यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस ऐसे हैं जिनके नाम और पैरामीटर एग्जैक्टली सेम है, यानी कि सिग्नेचर इसको हम बोलते हैं, इनका सिग्नेचर एग्जैक्टली सेम है। लेकिन वन फंक्शन जो है वो इज इन द एनिमल क्लास एंड द अदर फंक्शन इन द कैट क्लास, क्योंकि एनिमल आपकी पेरेंट क्लास है और चाइल्ड आपकी जो कैट आपकी चाइल्ड क्लास है, तो एक फंक्शन आपका पेरेंट क्लास में मौजूद है, एक फंक्शन आपका चाइल्ड क्लास में मौजूद है। और इस जो चाइल्ड क्लास का फंक्शन है उसके अंदर मैंने लिखा आई एम इन क्लास कैट ड्राइव्ड क्लास। अब जब हम कॉल करेंगे, क्योंकि नाम भी सेम है और इनके पैरामीटर्स भी सेम है, तो कंपाइलर कैसे डिफरेंशिएट करके इसको कॉल करेगा, ये जरा गौर कीजिएगा। अब हम मेन में जाते हैं। अब मेरे पास दो क्लासेस हैं। लेट सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एनिमल की क्लास का। मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एनिमल, पॉइंटर बेस्ड ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एनिमल की क्लास का, फॉर एग्जांपल एनिमल A1, और इसको मैं रेफर कर देता हूँ एनिमल को ही। यानी कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया एनिमल की क्लास का और रेफर भी कर दिया उसको मैंने एनिमल की क्लास के। अब जब मैं कॉल करूंगा A1 प्रिंट, A1 प्रिंट, तो अब किसका प्रिंट का फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब एनिमल की क्लास में भी प्रिंट का फंक्शन है और कैट की क्लास में भी प्रिंट का फंक्शन है। यहाँ पर चीज़ थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपका जब आप इस तरह से कॉल करेंगे तो आपका फॉर श्योर एनिमल की क्लास का ही कॉल होगा, क्योंकि एनिमल का ही ऑब्जेक्ट है, रेफर भी एनिमल को ही कर रहा है, तो जब आप प्रिंट कॉल करेंगे तो वो एनिमल का ही प्रिंट कॉल होगा। इसको मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ कि किसका एनिमल कि किसका प्रिंट का फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि दोनों के अंदर डिफरेंट मैसेजेस लिखे हुए हैं, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि किसका प्रिंट का फंक्शन कॉल होगा। ये आप देख सकते हैं कि एनिमल की क्लास का फंक्शन कॉल हुआ है। अब जरा देखिए कि अब जो चीज़ मैं अब चेंज करने लगा हूँ इससे क्या होता है। अब सपोज मैं अब जो ये मैंने एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाया A1, ये ऑब्जेक्ट एनिमल का ही है, लेकिन अब मैं इसको रेफर कर देता हूँ कैट की क्लास को। एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया A1 जो एनिमल की क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब ये रेफर कर दिया कैट की क्लास को। अब जब हम A1 का फंक्शन को A1 के थ्रू प्रिंट कॉल करेंगे तो अब किसका प्रिंट कॉल होगा, क्या ये एनिमल का प्रिंट कॉल होगा या कैट का प्रिंट कॉल होगा, क्योंकि ये आप देखेंगे दोनों के अंदर प्रिंट का फंक्शन सेम सिग्नेचर से पड़ा हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये है कि एनिमल का कॉल होगा या कैट का कॉल होगा। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर जो कॉलिंग होगी, यहाँ पर जो प्रिंट का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा वो आपकी एनिमल की क्लास का ही होगा। इसको
हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि अब जो फंक्शन इस तरह से मैंने जब हम करते हैं कि ऑब्जेक्ट एक क्लास का, लेकिन ये वो रेफर किसी और क्लास को कर रहा है, मतलब अपनी चाइल्ड क्लास को मैं रेफर कर सकता, पेरेंट को नहीं कर सकता। पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हमेशा चाइल्ड क्लास को रेफर कर सकता है। तो जब अब ऐसा हो रहा है और हमने एक फंक्शन कॉल किया जो कि दोनों में सेम था, तो किसका फंक्शन एग्जीक्यूट होता है? तो ये आपके पास यहाँ पर एनिमल का, जो कि आपकी पेरेंट क्लास है, उसका फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एनिमल का ही आप का फंक्शन कॉल हुआ है। अब लेकिन यहाँ हमने फंक्शन जब आपका जब एनिमल का ऑब्जेक्ट है वो कैट की क्लास को रेफर कर रहा है, तो हमने देखा कि एनिमल की क्लास का फंक्शन कॉल हुआ है। अब अगर हमने कैट की क्लास का प्रिंट फंक्शन कॉल करना हो, लेकिन एनिमल के ऑब्जेक्ट से कॉल करना हो, तो वो किस तरह से होगा? एक तो वे ये है कि हम ऑब्जेक्ट ही कैट का बना लें और कैट को रेफर करें, तो वो प्रिंट कैट का ही कॉल होगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एनिमल की क्लास में रहते हुए हम कैट का फंक्शन कॉल करें, कैट का प्रिंट कॉल करें, ये किस तरह से होगा? अब ये करने के लिए, अगर आप ये करना चाहते हैं, तो आपको पेरेंट क्लास जो है एनिमल, उसका जो आपका फंक्शन जो कि ओवरराइड हो रहा है, ये फंक्शन ओवरराइडिंग है कि आपका एक फंक्शन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब पेरेंट क्लास का जो फंक्शन है, आपको उसको वर्चुअल फंक्शन बनाना पड़ेगा इस तरह से। आपको करना पड़ेगा वर्चुअल वाइड। आपको इस क्लास को वर्चुअल बनाया। अब इस क्लास को जब आप वर्चुअल बनाएंगे और अगेन जब आप इस कोड को चलाएंगे जिसके अंदर एनिमल की क्लास का ऑब्जेक्ट कैट की क्लास को रेफर कर रहा है, और जब आप प्रिंट का फंक्शन कॉल करेंगे, तो आप देखेंगे कि कैट की क्लास का प्रिंट का फंक्शन कॉल होगा। ये आप देख सकते हैं कि ये आपकी कैट की क्लास का फंक्शन कॉल, आई एम इन कैट डिराइव्ड क्लास। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन को जब वर्चुअल कर देते हैं, पेरेंट क्लास के फंक्शन को वर्चुअल कर देते हैं, तो फिर अल्टीमेटली आपके चाइल्ड क्लास का फंक्शन कॉल होता है। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग।